नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 91.2 झुंझुनू की आवाज। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं श्रीमती चेतना शर्मा। आप जिला समन्वयक हैं बच्चों के लिए न्याय तक इस कार्यक्रम में। मैडम, आपका स्वागत है FM 91.2 में। थैंक यू सर। मैडम, आप इस बच्चों के लिए न्याय एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इस कार्यक्रम में कब से काम कर रहे हैं? सर, मैं इसमें पिछले 3 वर्षों से काम कर रही हूँ, 2022-23 से। जी, इस प्रोजेक्ट में आप क्या करते हैं बच्चों के लिए? इस प्रोजेक्ट में सर हम बच्चों के लिए बाल श्रम, बाल विवाह और बाल यौन शोषण के अंतर्गत उनको उचित न्याय दिलवाने के लिए काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। क्या आपका कार्य क्षेत्र पूरा जिला है? जी सर, हमारा पूरा कार्य क्षेत्र जिला है। जी। तो मैडम, अब तक आपने बाल श्रम में कितने केसों में कार्रवाई की है? सर, अब तक हमने बाल श्रम के मामलों में लगभग 31 मामलों में तो FIR दर्ज करवा चुके हैं और 60 से ऊपर में हमने समझाइश कार्रवाई करके बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया, यानी कि लगभग 100 से अधिक बाल श्रमिकों को आपने रुकवाने में मदद किया है, समझाइश की है और FIR दर्ज करवाई है। इसमें बाल श्रम में FIR में क्या फायदा या नुकसान होता है? बच्चे को क्या फायदा होता है? बच्चे को सर सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि वो अपनी जो उसका जो अधिकार है पढ़ाई के लिए, वो हनन होता रहता है। उसके लिए हम उसे पाबंद करते हैं कि आप स्कूल जाओगे और आपका जो शिक्षा है। और जो बच्चे अपने राजस्थान के हैं उनके लिए हम पीड़ित प्रतिकर का आवेदन करवाते हैं ताकि उनको कुछ मुआवजा मिले और बच्चे को जो परेशानियां हो रही हैं और बच्चे के अगर माता पिता नहीं है और या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए उनकी कार्रवाई की जाती है। इसमें पीड़ित प्रतिकर में कितना मुआवजा मिलता है बच्चों को? इसमें सर बाल श्रम के अंतर्गत बच्चों को लगभग 2.5 लाख तक का मुआवजा मिलने का है प्रावधान है। अधिकतम और न्यूनतम 50,000। 50,000 से 2.5 लाख तक का मुआवजा बालक को मिलता है या बालक के परिजनों को मिलता है? सर, क्योंकि पीड़ित तो बालक है, बालक को ही मिलने का प्रावधान है, बालक के खाते में जमा होते हैं। बालक के खाते में तो मेरे कार्यकाल में तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ है। एक सिंघाना का मैटर था जिसमें दुकान वाले के 25,000 रूपये का जुर्माना हमारे संस्था के पहल से और वहाँ के बाल कल्याण अधिकारी के इससे उसे मिला हुआ है मुआवजा। बाल श्रम किसको मानते हैं आप? बाल श्रम बेसिकली अपन जाए तो जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, नाबालिग, उसमें बालक और बालिका दोनों सम्मिलित हैं। वो किसी भी अगर घरेलू काम में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम देखने जाएंगे तो अपने जिले में जो शहरी इलाका है उसमें नेपाल से आए हुए हैं और वो बच्चियां जो अपने माता पिता के साथ रह रही हैं वो 14 साल की हैं और वो घरों पे काम करने के लिए जाती हैं। तो वो बाल श्रम की कैटेगरी में आता है? वो भी बाल श्रम के कैटेगरी में आता है। ठीक है। और वैसे जो है इसको हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं बाल श्रम को। पहला आता है आपका 0 से लेके 14 वर्ष तक और दूसरा आता 14 से 18 तक। 0 से 14 क्योंकि सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया हुआ है बच्चों को, उसके अंतर्गत बच्चे जो है अपनी शिक्षा पाने का अधिकार रखते हैं। उसके तहत बच्चे अपने उनकी शिक्षा का अधिकार का हनन नहीं हो, इसलिए माता पिता भी उसको अपने अंडर रखते हुए उसको कार्य में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के श्रम में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। घरेलू काम में अगर वो हाथ बटा रहा वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन किसी ऐसे कारण से जिससे उन्हें आय का अर्जन होता है वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। मतलब आपका तात्पर्य है कि अगर कोई पिता अपनी दुकान पे या अपनी रेहड़ी पे या कोई भी व्यावसायिक धंधे पे अगर अपने बेटे या बेटी को मदद के लिए रखता है तो वो भी बाल श्रम में। दूसरा, आप इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? इसके अलावा सर हम मेन हमारा जो है वो बाल विवाह है। बाल विवाह सेकेंडली जी। बाल विवाह एक ऐसा मैटर है जो पहले तो नॉर्मल था, लेकिन 2006 के बाद में अधिनियम लागू होने के बाद में ये एक कानूनन अपराध बन चुका है, जिसके तहत अगर हम कानूनन तौर पे देखें तो 18 वर्ष से कम लड़की, 21 वर्ष से कम बच्चे की शादी हम नहीं कर सकते। सुनने में आ रहा है कि इसमें भी आयु की जो लिमिटेशन है वो बढ़ने वाली है। लड़की की उम्र 21 और लड़के की उम्र 25 होने वाली है। तो बाल विवाह रुकवाने में भी आप जिले भर में काम कर रहे हैं। तो आपने जिले में कितने बाल विवाह केस रुकवाए हैं अब तक? सर, अब तक हमारे पास सूचना जो थी 35 की आई हुई थी, लेकिन हम 20 शादियों को रोकने में सफल रहे।
इसके अलावा आप और किस क्षेत्र में काम कर इसके रहे हैं? बाद में सर हम पॉक्सो केसेस, बाल यौन शोषण, जी, इस क्षेत्र में काम करते हैं। बाल यौन शोषण से क्या तात्पर्य है आपका? बाल यौन शोषण से तात्पर्य ऐसा है सर कि जो बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बालक बालिका दोनों 18 वर्ष से कम है, उनके साथ में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ में सभी कुछ आ जाता है, लेकिन मुख्यतः जब बच्चे को ऐसा लगे कि ये जो बंदा है ये हमारे किसी महत्वपूर्ण अंग को हमारी पर्ची के विरुद्ध छू रहा है या देख रहा है, देखने तक कानूनन इसे यौन शोषण में माना यौन जाएगा। शोषण में जी, संलग्न किया जाता है। जी जी। बलात्कार तो इसमें बहुत अपग्रेड में आ जाता है, लेकिन न्यूनतम जो देखना और छूना, देखना, छूना, छेड़ना, स्पर्श करना, हाँ, ये सब कुछ बाल यौन शोषण के अंतर्गत आता है सर। इसमें कितने केस हैंडल किए आपने 3 साल में? सर 3 सालों में हमने लगभग 95 केसेस हैंडल किए हुए हैं। तो मैडम ये तीनों ही जो प्रोजेक्ट आपके हैं, बाल श्रम, बाल यौन शोषण और बाल विवाह, बाल यौन शोषण में भी आपको कहीं ऐसा लगा है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे ऊपर ये भी आ जाता है कि मैडम आप समझौता करवाने के लिए आए हुए हो। भाई हम तो इस मामले में चाहते ही नहीं है सर कि समझौता हो, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं, अपन ये बोलते हैं कि 15 साल से ऊपर के जो बच्चे वो समझ रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे जो ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या कोई परिवार में है और परिवार वाला इसके साथ यौन शोषण कर रहा है, तो वो परिवार जो है वो अब खुद के प्रेशर में आता है। बहुत बड़ी विडम्बना है। नाबालिग बच्चों को न्याय दिलवाने में, जैसा कि आपके सब प्रोजेक्ट का नाम भी है, बच्चों के लिए न्याय तक, न्याय मिलने तक आप उनके साथ रहते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। ये बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं आप। चेतना शर्मा, आपकी टीम और आपकी संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल सभी साधुवाद के पात्र हैं। हमारा FM रेडियो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अंत में आप कुछ इस जिले के लोगों को, हमारे श्रोता और दर्शक जो भी हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैं आपके माध्यम से आपके जो श्रोता उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि जहाँ तक हो बच्चों का जो जीने का अधिकार है, बच्चों का पढ़ाई का अधिकार है, बच्चों से उनका बचपना ना छीने और उन्हें एक ऐसा माहौल दें कि बच्चे खुली आसमान के नीचे खुलकर सांस ले सके। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल के गिरफ्त से दूर करें। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोबाइल के गिरफ्त से दूर करें, और इसके लिए जो शिक्षक संप्रदाय है, शिक्षक जो अपने बहुमूल्य हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये व्हाट्सएप और ऑनलाइन क्लासेस है और ये सब जो कुछ है वो सब बंद करें, पूर्णतया बंद करें। जैसे हम कोरोना से पहले जीते थे उस वे में हम जिए, ताकि बच्चे फोन से दूर हो सके। थैंक यू चेतना मैडम, आपने अपना समय दिया और बच्चों के लिए एक अच्छा संदेश हमारे रेडियो के माध्यम से दिया है। धन्यवाद।